नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 20 है और यह 23 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वर्कशीट है इसमें भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज एक मेथड पढ़ेंगे, जो कि मेथड होगा प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड इंग्लिश में, राइट। तो चलिए इसे आज हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे भी, और इसमें पूछे हुए जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व भी करेंगे, राइट। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधि है, यानी दो चर में जो रैखिक समीकरण है उसको हल निकालने का जो है ना एक अलजेब्रिक मेथड है, यानी कि अलजेब्रिक बीजगणितीय मेथड है। तो हम जो इसमें सीखेंगे डियर स्टूडेंट, वो हमारा होगा प्रतिस्थापन विधि, जो कि बेहद ही आसान है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में समझते हैं। हमें एक रैखिक समीकरण युग्म यानी 7x - 15y = 2 एवं x + 2y = 3 दिया हुआ है। तो अपनी सुविधा के लिए हम दिए गए युग्म को लिखते हैं। तो ये जो 7x - 15y = 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x + 2y = 3 इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है। तो बताइए किस समीकरण में x का गुणांक 1 है? तो x का गुणांक समीकरण 2 में है। इसमें क्या है? समीकरण 2 में है। अब देखिए बहुत अच्छा, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, तो हमारे लिए समीकरण में x को y के पदों में व्यक्त करना आसान हो जाता है। तो जिसका भी मान अगर जो है ना गुणांक 1 हो जाता है तो उसमें बहुत ही आसान हो जाता है उसमें वैल्यू को पुट करना, ठीक है। तो अपनी सुविधा अनुसार हम किसी भी समीकरण से किसी भी चर या x या y को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रतिस्थापन विधि कहलाता है, और जो कि प्रतिस्थापन विधि का वो चर क्या होता है? फर्स्ट होता है, राइट। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे जो समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है, जैसे x = 3 - 2y, तो ये समीकरण थर्ड हो जाता है। और x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो समझ गया कि हमें किसी भी समीकरण से किसी भी चर x या y का मान लेकर दूसरे समीकरण में रखना है। तो बिल्कुल ठीक है, यह प्रतिस्थापन विधि चरण दूसरा होता है। आपने ध्यान दिया है कि हमने समीकरण 2 में से x का जो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया है, इसीलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो ये जो आपका डियर स्टूडेंट ये जो विधि है, इसे मैं एक बार सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे कि ये आपका जो 7x - 15y = 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। x + 2y = 3 है, इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है। तो इसमें क्या किया गया है, x = जो है ना इक्वेशन सेकेंड से 3, और ये प्लस में LH साइड में है, ये LH साइड में है, तो ये RH साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2y। तो -2y ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इसमें जो है ना हमें ये जो x का वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर दिए हैं। अब देखिए ये जो x का वैल्यू है इसे आप अच्छे से समझिए डियर स्टूडेंट। x का जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिए हैं। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 7x, कितना है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट? 7x - 15y = 2 है। तो x का वैल्यू 3 - 2y हो जाएगा। तो 7 × 3 - 2y, ठीक है, -15y, ये कितना हो जाएगा आपका? 15y = 2। तो देखिए 7 × 3 = 21 हो जाएगा, -3 × 2 = 6y हो जाएगा, राइट। और ये -15y = 2। अब देखिए ये जो माइनस है और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो 15y और 6y कितना हो गया? 21y हो गया, 21y। और ये जो है ना डियर स्टूडेंट ये = 2 है, तो ये उस साइड जाएगा, तो माइनस में जो है ना ये -21y हो गया, और ये उस साइड आएगा तो माइनस में 21 हो जाएगा। तो माइनस में 20, तो ये माइनस में 19 हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा माइनस से, तो ये y = क्या हो जाएगा? y = 19 अपॉन में
19 अपॉन में डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, राइट। तो यही आपका यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए 19 अपॉन में 21 है, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू ये है। अब ये y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 जो सपोज किए हैं उसमें हमें पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 3 माइनस 2y। तो अब क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है हमने जो y का वैल्यू निकाला है तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू हमें 19 अपॉन में 29 हमने निकाला, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका 3 माइनस 2 है, अब देखिए 19 टू जा 38 हो जाता, 38 अपॉन में 29 हो जाएगा, ये 3 माइनस, अब उसके बाद x इक्वल टू। तो इस सब को जो सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ जो सॉल्व करने के बाद आपका आता है x इक्वल टू 49 अपॉन में 29। तो एक y का वैल्यू है आपका 19 अपॉन में 29 और x का वैल्यू अब 49 अपॉन में 29 आ जाता है। अब इसमें डियर स्टूडेंट जो कि इसे सॉल्व करना बेहद ही आसान है, तो क्या तुम बता सकते हो कि दिए गए समीकरण का क्या हल है। तो जी मैडम जी सरकार कह रहे हैं यानी x इक्वल टू 49 अपॉन में 29 और y इक्वल टू 19 अपॉन में 29 होता है। अब इसमें हमें ये समझना है डियर स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि, यानी दिए गए समीकरण को फर्स्ट सेकंड लिखिए, किसी भी समीकरण के किसी भी चर को दूसरे के चर में व्यक्त कीजिए। यह समीकरण 3 होगा, यानी स्टेप सेकंड हम क्या करेंगे, समीकरण से चर का मान उस समीकरण में रखिए जिसमें से इस चर का मान न लिया गया हो, ठीक है। अब थर्ड है पॉइंट है इसमें, समीकरण को हल करके चर का मान प्राप्त कीजिए, इस चर के मान को समीकरण 3 में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कीजिए, राइट। अब इसमें डियर स्टूडेंट जो कि बेहद ही आसान से प्रश्न हैं आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, ये सारे 3 प्रश्न हैं, ठीक है। तो क्या आप बता सकते डैश और डैश रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हम हल ज्ञात करना है इसका, ठीक है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और 3x प्लस 5y इक्वल टू 49। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे इसे प्रॉपर वे में। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, तो डैश है ये खाली जगह है और डैश है, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधि है। तो ये देखिए इसमें आपका प्रतिस्थापन हो जाएगा और इसका विलोपन विधि हो जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन और विलोपन रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा, पहले में आप प्रतिस्थापन फिलअप करेंगे, दूसरे में विलोपन करेंगे, राइट। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में जो डियर स्टूडेंट हम स्थापित करते हैं, तो डियर स्टूडेंट जो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, तो चर के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। किसको करते हैं, चर के मान को। आपका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स टू इजी, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो समीकरण पहला है और समीकरण दूसरा, इस दोनों समीकरण का उपयोग करके आपको प्रतिस्थापन विधि से इसका क्या करना, हल निकालना। अब देखिए हम समीकरण पहला से देख रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 21 है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, एल साइड में प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस वाई हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 21 माइनस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, जो कि बेहद ही आसान है डियर स्टूडेंट। इसे थोड़ा सा आप समझेंगे तो अब x का जो मान है समीकरण 2 में रखेंगे, जो कि समीकरण 2 हमारा ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 49 है, राइट। अब देखिए जो हमने अभी अभी वैल्यू निकाला था किसका, x का वैल्यू निकाला था, और x का वैल्यू 21 माइनस y अपॉन में 2 है, तो ये 3 इंटू एक्स की जगह पे हम इसे पुट कर दिए, ठीक है। ये प्लस 5y है, प्लस 5y एज इट इज रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 49। तो ये जो इससे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
21 3 जा 63 होता है, और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y अपॉन में 2 होता है, ये प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 49 हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना है, ये इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख सकते, इसके नीचे भी 1 लिख सकते। 2 1 का एलसीएम जो डियर स्टूडेंट आएगा वो 2 1 का आपका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 आएगा। 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 1 का एलसीएम 2 अगर यहाँ पे आ गया तो 2 1 जा 2, तो 63 माइनस 3y। अब ये प्लस कुछ नहीं तो इसके नीचे तो 1 2 जा 2 होता है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 49। अब कुछ नहीं तो इसके नीचे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारा जो है ना, देखिए ये आपका जो क्या कहते हैं, ये इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। 63 माइनस 3y प्लस 10y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, और 49 को 2 से करेंगे 98 हो जाएगा। अब 98 जब हो जाएगा तो ये यानी प्लस में 10y है और माइनस 3y है, तो ये क्या बच जाएगा, प्लस में आपका 7y बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 98 माइनस 63। अब 7y इक्वल टू 98 में से 63 माइनस किए तो 35 हो जाएगा। अब 35 में से डियर स्टूडेंट y इक्वल टू 35/7, तो y का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। अब ये जो y का मान है, हम y का जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट, इसे याद रखिएगा 5 है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। अब जब इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो x इक्वल टू 21 माइनस y अपॉन में 2 है, तो ये थर्ड इक्वेशन हमारा जो फ्रेम हुआ था, ठीक है। तो x इक्वल टू 21 माइनस y अपॉन में 21 माइनस 5 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू 21 में से 5 गया तो 16 अपॉन में 2 हो जाएगा, राइट। तो 16 अपॉन में 2 जब हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ये 2 से 2 8 जा कट जाएगा, तो x हमारा 8 आ गया और y हमारा 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर बन गया, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और वो सपोर्ट कैसे करना है, इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों को मिल पाए जो ये वर्कशीट है। और मैं आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप एनसीईआरटी बुक से बेहतर तरीके से अपने स्टडी को बूस्टअप करते रहे। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।